दोस्तों, भेड़िया एक गोश्तखोर जानवर है जो ममालिया दर्जा से ताल्लुक़ रखता है। घरेलू सतह पर सधाए हुए कुत्ते भेड़िए की ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तहकीक से अंदाज़ा हुआ है कि सधाए हुए कुत्ते की नस्ल तकरीबन 16,300 साल पहले चीन के दरिया यांगज़ी के इलाके में पाई जाने वाले भेड़ियों से मिलती है। 6 भेड़िए की कई ज़ीली अक़साम भी मौजूद हैं, जिनमें आम खासतरी भेड़िए और कुतबी भेड़िए मशहूर हैं। भेड़िए की कई अक़साम को आलमी इदारा माहौलियात और आलमी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ कुदरती वसाइल की जानिब से ख़तरे में करार दिया है और खदशा ज़ाहिर किया जाता है कि ये अक़साम जल्द या मज़ीद करार से ख़त्म हो जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि भेड़िया एक आँख से सोता है और जब भेड़िया एक आँख की नींद पूरी कर लेता है तो फिर दूसरी आँख की नींद पूरी करता है। ज़ख्मी भेड़िया अपने झुंड से छुप कर रहता है, लेकिन अगर दूसरे भेड़िए उसे मार कर खा जाते हैं। अगर भेड़िए का झुंड किसी इंसान पर हमला अगर हो जाए और इंसान उसे ऐसा जख्मी कर दे कि उसका खून निकाल दे, तो बाकी भेड़िए इंसान को छोड़कर उसे खा जाते हैं। बालिग या जवान भेड़िए की लंबाई 6 से 7 फुट तक होती है, जिसमें दम की लंबाई शामिल है। उनका अमूमन वज़न 13 से 79 किलोग्राम तक हो सकता है। भेड़िए का कद अमूमन 20 से 38 इंच तक होता है और उनके जिस्म पर घनी पशम होती है जो जल्द से ऊपर 2 तहों पर मुश्तमिल होती है। ऊपरी तह गिर्द जबकि निचली पानी से जल्द को बचाती है। इस पशम का रंग मुख्तलिफ हो सकता है, जिसमें खासकर सफ़ेद, सर्क, भूरा और स्याह रंग की आमेज़िश होती है। भेड़िए आमतौर पर गिरोहों की शक्ल में रहते हैं और उन्हें गिरोह कहा जाता है। एक गिरोह में आमतौर पर एक ही खानदान के भेड़िए होते हैं, जिनमें भेड़िए और उनकी औलाद होती है। एक गुरु में ज़्यादा से ज़्यादा 15 भेड़िए होते हैं। गुरु के सरबराह नर को साइंसी इस्तिलाह में अल्फ़ा नर या नर अव्वल और मादा को अल्फ़ा मादा या मादा अव्वल कहा जाता है। हर गुरु के इलाके का तयीन बू और चीखने से किया जाता है और इलाका में नए हमला आवरों या मुदाखलतकारों के खिलाफ शदीद मज़ामत की जाती है। छोटे भेड़िए को साइंसी इस्तिलाह में पल्ले कहा जाता है और मादा एक वक्त में 5 या 6 पल्लों को जन्म देती है। भेड़िया वाहिद जानवर है जो अपनी आज़ादी पर कभी भी समझौता नहीं करता। भेड़िया वाहिद जानवर है जो किसी का गुलाम नहीं बनता, जबकि शेर समेत हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया वाहिद जानवर है जो इतनी ताकत रखता है कि उसकी तेज़ और फुर्तीली आँखें किसी जिन का ताक़ुफ़ करके फुर्ती से छलांग लगाए और उसे मार डाले। भेड़िया कभी मुर्दार नहीं खाता और यही जंगल के बादशाह का तरीका है। और ना ही भेड़िया मुहर्रम मोनिस पर झांकता है, यानी बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ कि भेड़िया अपनी माँ और बहन को शहवत की निगाह से नहीं देखता। भेड़िया अपनी शरीक हयात का इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और मोनिस से ताल्लुक़ कायम नहीं रखता। इसी तरह मोनिस भेड़िया भी भेड़िए के साथ वफादारी करती है। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है क्योंकि उनकी माँ और बाप एक ही होते हैं। जोड़े में से अगर कोई मर जाए तो दूसरा मरने वाली जगह पर कम से कम 3 माह खड़ा बतौर मातम अफसोस करता है। भेड़िए को अरबी में इब्नुल बार कहा जाता है, यानी नेक बेटा, इसलिए कि वो वालिदैन जब उसके बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार करता है और उनका पूरा ख्याल रखता है। भेड़िए की बेहतरीन सफ़ात में बहादुरी, वफादारी, खुददारी और वालिदैन से उसने सलूक मशहूर है। भेड़िए जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो वो बतौर कारवान में कुछ यूँ चलते हैं। सबसे आगे चलने वाले बूढ़े और बीमार भेड़िए होते हैं। दूसरे 5 मुंतखब ताकतवर जो बूढ़े बीमार भेड़ियों के साथ बतौर इब्तदाई तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड तावन करने वाले होते हैं। उनके पीछे ताकतवर दुश्मन के हमले का दिफा वाले हंगामी दस्ता, चाक व चौबंद भेड़िए होते हैं। दरमियान में बाकी आम भेड़िए होते हैं। सबसे आखिर में भेड़ियों का मुस्तैद कायद होता है जो सबकी निगरानी कर रहा होता है कि कोई अपनी ड्यूटी से गाफिल तो नहीं और हर तरफ से दुश्मन का ख्याल रखता है। उसको अरबी में अलफ कहते हैं कि अकेला 1000 के बराबर है। एक सबक जो बाइस इबरत है कि भेड़िए भी अपना बेहतरीन खैर ख्वाह कायद मुंतखब करते हैं, इसीलिए तुर्क और मंगोल इससे प्यार करती है और ये तुर्क और मंगोल का कौमी जानवर भी है। दोस्तों, ये हवाला जात नायाब किताब इल्मुल हैवानियात से लिए गए हैं।
जो 1800 ईस्वी के किसी दहाई में छुपी थी। बादशाह पाकिस्तान बनने के बाद उसकी किताब की नकल छपी थी किसी और नाम से, वो भी अब नापेद है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये कहावत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलता रहे। तो अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।